सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन भी हमें नेगेटिविटी के ही अंदर दोस्तों क्लोजिंग नजर आया एंड कहीं ना कहीं 1480 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। लगातार अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे या फिर विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे या फिर टीसीएस का परफॉर्मेंस देखोगे, लगातार ये सारे के सारे कंपनीज हमें नेगेटिविटी के ही अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है। इन सारे कंपनीज के अंदर एक प्रेशर हमें बना हुआ है और वो प्रेशर किस चीज़ को लेके है? ये प्रेशर है Q4 रिजल्ट्स को लेके, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट्स के अंदर यही हमें क्लियर किया गया है कि जो Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है सभी के सभी आईटी सेक्टर का, वो सेक्टर के अंदर जो स्पेसिफिक कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करता है ना, वो कंपनी के अंदर इस क्वार्टर के अंदर भी हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकते हैं। और ये प्रॉब्लम्स अगर आते भी है तो भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर कंपनी के अंदर मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस है वो अगर कंपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है ना तो गिरावट नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशंस हमें फुलफिल नहीं होता तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुरा हमें रिएक्ट कर सकता है, जिस तरीके से रिएक्ट हमें पिछले क्वार्टर के अंदर यानी कि Q3 के रिजल्ट्स के अंदर HDFC बैंक के अंदर किया गया था। तो HDFC बैंक जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंक राइट, उसके अंदर 18 से 19% तक की गिरावट हुआ था। एक पॉइंट नोट करना कि ये जो क्वार्टर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आईटी सेक्टर के लिए। अगर ये क्वार्टर के अंदर बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स दोस्तों अगर आता है ना तो आप समझ जाना इन्फोसिस का जो टारगेट है वो 1900 रुपीज़ तक का टारगेट आपको दिखाई देगा। विप्रो का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट हमें 650 से लेकर 700 रुपये तक आपको दिखाई देगा। और टीसीएस का जो टारगेट है वो 4800 रुपीज़ तक हमें दिखाई दे सकता, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स आने से पहले आपको पता होगा कि लगातार फॉल आ रहा है। अभी भी लगातार सेलिंग प्रेशर में कंपनीज के अंदर बना हुआ है। इन्फोसिस कहीं ना कहीं टॉप से लेके करंट प्राइस तक 14 से 15% तक की करेक्शन नज़र आ चुका है। लेकिन अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे तो ये पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि ऐसे करेक्शंस के अंदर, ऐसी गिरावट वाले माहौल के अंदर हमें बाइंग करना होता है। और आज के दिन जैसे कंपनी लगातार गिर रहा है ना, वैसे कंपनी का जो डिलीवरीज है वो कंसिस्टेंटली 55% से लेके 70% तक हमें डिलीवरीज हर एक दिन इन्फोसिस के अंदर दिखाई दे जाता है। आज के दिन डिलीवरीज देखोगे 58% तक की डिलीवरीज हमें देखने को मिल चुकी है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि 58% तक की जो डिलीवरीज है वो क्या पब्लिक के द्वारा बाइंग किया गया है? नहीं दोस्तों, ये डिलीवरीज हमें जो खरीदारी किया गया है ना, ये एफआईज के द्वारा, डीआईज के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि रिजल्ट्स कब आने वाला है, तो पहले ये पॉइंट नोट करना कि इन्फोसिस का जो Q4 का रिजल्ट है वो 18 अप्रैल को आने वाला है। और Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ इन्फोसिस के द्वारा हमें डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा ना 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी देखना, रिजल्ट्स आने से पहले अगर मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है वो अगर हमें पहले से पता लगे तो कितना अच्छा होगा दोस्तों, राइट। तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन थे Q4 रिजल्ट्स को लेके इन्फोसिस के अंदर, तो आप यह देख सकते हो इन्फोसिस का जो रिजल्ट है 18 अप्रैल को आने वाला है, जो कि मार्च 2024 क्वार्टर आप बोल सकते हो। तो अर्निंग पर शेयर मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि 14.98। अगर कंपनी ने 15, 15.50 या फिर 14.95 इस तरीके से भी परफॉर्म किया ना, फिर भी क्या होगा, ऑलमोस्ट ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होगा और मार्केट कोई बुरा रिएक्ट नहीं करेगा, मार्केट अच्छा ही रिएक्ट करेगा। उसके साथ साथ रेवेन्यूज़ क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है 38,320 करोड़। अगर यहाँ जो कंपनी रिपोर्ट करेगा 38,500 करोड़, 39,000 करोड़ या फिर 38,000 करोड़, इस तरीके से भी अगर कंपनी के द्वारा हमें रिपोर्ट किया गया तो ये रिजल्ट्स हमें ऑलमोस्ट फ्लैट कहलाएगा। यानी कि जो एक्सपेक्ट हमें किया गया था वो ऑलमोस्ट हमें एक्सपेक्टेशंस फुलफिल किया जाएगा, तो बिल्कुल भी करेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होता तो आप समझ जाना कि गिरावट हमें देखने को मिलने वाला है। अगर एक्सपेक्टेशंस फुल होता है तो कोई गिरावट नजर नहीं आएगा, बल्कि तेजी हमें देखने को मिल जाए। अभी थोड़े बहुत सिचुएशन हमें इन्फोसिस के अंदर हमें बुरे देखने को मिल रहे हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन अगर होता है
तो हमें गिरावट देखने को मिल सकता है और टारगेट भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ से अगर कंपनी बाहर निकलता है, सपोर्ट लेता है और कभी हमें खरीदारी करना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ दोस्तों नीचे से एक ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है। ये ट्रेड लाइन को नोट कर देखिएगा, यहाँ से एक ट्रेड लाइन है। जब जब कंपनी इस ट्रेड लाइन के आसपास आता है ना, एक अच्छा खासा कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था, दूसरी बार भी ऐसा हुआ, अभी तीसरी बार कंपनी फिर इसी ट्रेड लाइन के आसपास हमें आ चुका है। लेकिन जो पहले बार हुआ था, ट्रेड लाइन को कंपनी ने ब्रेक डाउन नहीं किया था। सेकेंड बार क्या हुआ, फिर ट्रेड लाइन को कंपनी ने ब्रेक डाउन नहीं किया। लेकिन यहाँ अगर आप गौर से ऑब्जर्व करके चलेंगे तो थोड़ा बहुत हमें ब्रेक डाउन हमें किया गया है। लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब यहाँ नीचे में अगर कैंडल लो से एक ब्रेकडाउन अगर होता है, ये रेंज का अगर ब्रेकडाउन किया जाता है, तो हमें समझ में आएगा कि राइट अभी यहाँ से हमें गिरावट होने वाला है। तो जो इन्फोसिस है वो कहाँ तक आएगा, ऑलमोस्ट हमें 1360 रुपये तक आएगा, क्योंकि लेवल्स इनका एक सपोर्ट लेवल है। अगर इस रेंज का जो रेंज हमने मार्क किया है, अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होता बल्कि एक ब्रेकआउट अगर होता है, तो यहाँ आप अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। इस पॉइंट पर आप बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आप क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो। फिर कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से फिर आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 1800 रुपये तक का टारगेट अचीव करेगा। उस हिसाब से आपको बढ़िया तरीके से गेन हमें मिल पाएगा। कहीं ना कहीं 25 से 30% तक का गेन आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर कौन कौन सी कंपनीज के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या रेटिंग्स हमें दिया गया है, वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, जो TCS है उस TCS के अंदर हमें आउट परफॉर्म रेटिंग दिया गया है। CLSA के द्वारा इन्फोसिस के अंदर आउट परफॉर्म दिया गया है। HCL टेक के अंदर अंडर परफॉर्म, विप्रो के अंदर तो सेल रेटिंग, LTI माइंट्री के अंदर भी सेल रेटिंग, लेकिन टेक महिंद्रा के अंदर बाय रेटिंग दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर आप इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी कितना भी गिरे, म्यूचुअल फंड्स हमेशा अच्छे कंपनी के अंदर माल बाइंग कर ही लेता है। अभी डेटा आप देख सकते हो, ये मार्च महीने का तो डेटा नहीं है, ये फेब महीने का डेटा है। मार्च महीने का डेटा 1-2 दिनों के अंदर दोस्तों अपडेट हो जाएगा। और जैसे मार्च महीने का डेटा अपडेट होता है ना, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इससे क्या हमें समझ में आता है कि क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशंस के ही अंदर म्यूचुअल फंड्स हमें हमेशा माल बाइंग करता है और उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा इसी के कारण बेनिफिट्स मिलता है। तो यहाँ अगर आप नोट करेंगे तो 145 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 90 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ चुकी है। और बहुत सारे लोगों के सवाल थे या फिर डाउट्स थे कि सर कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है, वो भी अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले फंड का नाम है ICICI के द्वारा 55,000 करोड़ की खरीदारी, एक और ICICI के द्वारा 9,000 करोड़ की खरीदारी, निप्पॉन के द्वारा 21,500 करोड़ की खरीदारी, ICICI के द्वारा 6,000 करोड़ की खरीदारी, निप्पॉन के द्वारा 5,400 करोड़ की खरीदारी एंड कॉर्न के द्वारा भी 4,154 करोड़ की खरीदारी। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़े बड़े बाइंग्स हमें किए जा रहे हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो भी हमें पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रहा है वो पॉसिबिलिटीज के बारे में हमने बात किया। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी के अंदर गिरावट होने वाला है, पैनिक आप क्रिएट कर रहे हो, नहीं दोस्तों। जो भी हमें पॉसिबिलिटीज है वो पॉसिबिलिटीज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चार्ट को एक्सप्लेन करके, टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके। अगर आपको अभी तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। उसके साथ साथ वीडियो को दोस्तों जरूर आप लाइक कर देना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप, जो कि 925 रुपीज़ पर हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। बहुत अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है। रिसेंट इस कंपनी के द्वारा हमें स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, जहां कंपनी 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट देने वाला है, 1 के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सनोफी इंडिया लिमिटेड, जो कि 8,565 रुपीज़ पर ट्रेड कर और मैक्सिमम में 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। और सनोफी इंडिया के द्वारा रिसेंट बेसिस के पर हमें डिविडेंड का भी बेनिफिट्स का अनाउंसमेंट किया गया है, जहां शेयर होल्डर्स को 1170% तक का डिविडेंड्स का बेनिफिट मिलने वाला, जहां रुपीज़ के अंदर देखोगे 117 रुपीज़ का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस कंपनी के अंदर 3 मई से पहले अगर आप बाइंग करते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इसके बेनिफिट्स मिलेगा। बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है, तो ज़रूर कंपनी को एनालाइज करना और अगर आपको ये कंपनी पसंद आएगी तो ही दोस्तों निवेश करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।